गुरुजी एक प्रश्न है, जैसे कि लोग बोलते हैं, चाहे कोई आचार्य जी हैं, चाहे वैद्य जी हैं, चाहे कोई भी डॉक्टर हैं, यही बात बोलते हैं कि खाना खाना है तो मतलब कि सुबह में 9 या 10 बजे के आसपास खा लेना चाहिए, फिर शाम को शाम ढलने से पहले 6 या 7 बजे के आसपास खा लेना चाहिए, क्योंकि जब सूरज डूबते हैं तो भोजन का पचना कम हो जाता है, जो अग्नि है वो कम पड़ जाती है। तो क्या ये कहाँ तक सही है कि हम लोगों को मतलब कि ऐसा करना चाहिए? देखिए, ये नहीं आपका, इनका प्रश्न ये है कि सुबह का भोजन हमारा 9 बजे हो जाए, 8 बजे हो जाए और शाम का भोजन, सुबह का भोजन सूर्य उगने के घंटे 2 घंटे के बाद हो जाए और शाम का भोजन सूर्य के रहते हो जाना चाहिए, ताकि सूर्य का संबंध यानी अग्नि का हमारी जठराग्नि से है। लेकिन वो लोग ये भी तो कहते हैं, ये शास्त्रों का नियम है, ये आयुर्वेद का नियम है, लेकिन आयुर्वेद का नियम ये भी तो कहता है कि आपको भोजन कैसे बनाना और खाना। आयुर्वेद में गैस चूल्हा तो नहीं है, वो तो तुम्हारे घर में है। आयुर्वेद में एल्युमिनियम तो नहीं है, वो तो तुम्हारे घर में है। आयुर्वेद में मिक्सी तो नहीं है, वो भी तुम्हारी रसोई में है। सिलबट्टा है आयुर्वेद में। मतलब की बात तो तुमने पकड़ ली, जो हम सहज थी, कहते हैं ना हमारे देश में कि मीठा मीठा गप और खट्टा खट्टा। तो आयुर्वेद ये कहता है कि प्राण ऊर्जा की चीज है, या हमारी परंपरा ये कहती है, अगर आप इन सब चीजों का भी पालन कर रहे हैं और अगर आपका हाथ से बना हुआ मसाला और भोजन है तो आप अगर खाएंगे, क्योंकि वो जो भोजन बन रहा है उसके अंदर तेज अग्नि यानी मिक्सी से नहीं पिसा है और बिजली के किसी घटक से अगर वो नहीं बना हुआ है आपका मशीनों से, तो उसकी जो अग्नि है वो संतुलित और आपकी अग्नि से मेल खा लेगी। भाई कोई भी खाद्य पदार्थ जब वो आटा पीसते हैं या मसाले पीसते हैं तो वो भी तो गर्म होता है। उसकी अग्नि का वो अग्नि एक अलग है और सूर्य वाली अग्नि जो हमारी जठराग्नि को प्रबल करती है वो एक अलग है। दोनों अलग अलग होने की वजह से उसमें कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। अगर आपके वही सारे पदार्थ हाथ के बने हुए हैं तो आप सुबह खाओगे पचेगा, शाम को खाओगे सूर्यास्त से पहले तो पचेगा। आज वो नहीं है। गुरुजी अब यहाँ पर कब खाना कब नहीं खाना, मैं कहता हूँ कि अगर नियम मानो तो सबकी तरफ ध्यान दो, नहीं मानो तो किसी की तरफ ध्यान मत दो। ये बात 100% सही बताए हैं, हमको भी अच्छा लगा, लेकिन ये कोई बात नहीं बताते हैं कि नहीं शाम को खाना भी है तो कैसे खाना है, उसके लिए उपाय नहीं निकालते हैं। तो ये बात तो हमको नहीं मालूम था, लेकिन आप ये बात बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि जो लोग सुबह खाना चाहते हैं जल्दी, सुबह का भोजन सर्वोत्तम है और शाम का भोजन भी सूर्यास्त से पहले सर्वोत्तम है, लेकिन आपका जगना सोना भी समय से होना चाहिए। तो आप समय से जब जगेंगे, जब समय से आप जगेंगे तो समय से आपको भूख भी लगेगी। नियम सब पालन करो, अच्छी बात है, और जो नियम हमारे हैं वो सार्वजनिक रूप से हैं, सभी के लिए हैं। लेकिन जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो किसी की नींद 6 घंटे में पूरी होती है, कोई वात प्रदान है, कोई पित्त प्रदान है, कोई कफ प्रदान है, कोई अग्नि तत्व प्रदान है, कोई जल, कोई वायु, कोई आकाश, कोई पृथ्वी। तो जिसका जो तत्व है उसके अनुरूप, जैसे मान लीजिएगा कि मिट्टी यहाँ पर हमने रखी और पानी यहाँ पर रखा है, एक कपड़ा हमने रखा है, तो सभी क्या एक साथ सब पर धूप की रोशनी डालो, सब पर एक साथ गर्मी पहुंचेगी क्या? मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ चावल रखा, यहाँ गेहूं रखा, यहाँ दाल रखती, यहाँ पर हमने गुड़ रख दिया, यहाँ पर हमने लड्डू रख दिए, यहाँ पर एक दूसरे लड्डू, समान धूप नहीं जा पाएगा। नहीं, अगर सब पर समान धूप जा रही है तो क्या वो सब एक साथ गर्म हो जाएंगे एक टेम्परेचर में? नहीं होंगे। अलग अलग मतलब निर्जीव वस्तुओं पर भी सूर्य का प्रकाश समान पड़ने पर समान उनके अंदर हीटिंग नहीं आएगी, तो सबकी जठराग्नि भी तो समान एक साथ प्रबल नहीं होगी। इसलिए जो हमारा मोटो है, यानी हमारा जो उद्देश्य है वो इतना है कि आप समझ लो कि आप अग्नि हो, कि जल हो, कि वायु हो, कि आकाश हो, आप पर कब आपकी जठराग्नि प्रबल है। अब अगर इसको कोई समझ नहीं पा रहा है तो सीधा सा मतलब ये कि जब भूख लगे तब खाओ, जब नींद लगे तब सो, जब जगने का मन हो तब जगे। तो वो हमारा शरीर स्वतंत्र से यानी स्वाभाविक रूप से इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य ये है कि लोग टीवी में, कहीं कोई यूट्यूबर आ गया, कोई डॉक्टर आ गया, कोई मास्टर आ गया, वो अपनी चीजें पेल रहा है और हर वक्तव्य यानी हर वक्ता यानी हर व्यक्ति जितने भी आज सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य को लेकर के प्रचार कर रहे हैं, कुछ देर उनकी सही चीजें लगती है, उसके बाद में उनका खुद का प्रोडक्ट निकल के आ जाता है।
आता है। वो तो उसी के लिए करवे करते हैं। वो उसी के लिए करते हैं, लेकिन मेरा ये टारगेट या लक्ष्य नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ दवाई के नाम पर लो मत। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है तो इतना है कि आपके घर में सिलबट्टा होना चाहिए, चक्की होना चाहिए, हाथ के बने हुए मसाले होने चाहिए, हाथ के बने हुए कपड़े होना चाहिए। ये प्रोडक्ट आज हमारे देश में पूरी तरीके से खत्म है। अब चक्की हर क्षेत्र में लगभग आज भी जिंदा है, सिलबट्टा लगभग हर जगह मिल जाता है, खल्लड़ मूसल लगभग हर जगह मिल जाता है। उनको खरीदो, किसी प्रोडक्ट के पीछे मत मारो। हमको तो लग रहा है गुरुजी आने वाले समय में लोगों को प्राकृतिक का ही शरण लेना पड़ेगा, जैसे कि सिलबट्टे का प्रयोग करना, पोखर मूसल का प्रयोग करना। कर भी रहे हैं, हाँ, लोग तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लौट करके आना ही पड़ेगा। आ रहे हैं और इसके पीछे तेज गति है, बस उसके परिणाम नहीं मिल पा रहे। परिणाम न मिलने के पीछे का जो कारण है, जैसे कि आज हमारे देश में बहुत लोग फार्म हाउस बना रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, प्राकृतिक खा रहे हैं, हाथ का बना हुआ भी ले रहे हैं, खास करके स्लो प्रोसेस का ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण हमारे पीछे का रहन सहन, जो पहले से उसका कारण सिर्फ इतना है कि वो जूता खा के कर रहे हैं, राजी से नहीं करते हैं। अगर यही काम हम राजी से करें तो उसका प्रभाव होगा, और यही काम डर से कर रहे हैं इसलिए उसका प्रभाव नहीं है। इसलिए जो हमारी संस्कृति थी, उस संस्कृति को अगर हम सहज, और खास करके संस्कृति को साइड में कर दो। जो खाओ वो आपको बनो, मेरे इतना मतलब, जब नींद लगे तब सो, जब भूख लगे तब खाओ, अपने आप सारी चीजें अकल में आ जाए। एक और प्रश्न बोलेंगे जी, कि जैसे कि मान लीजिए कि हम कहीं चले गए, हमारे हिसाब से कोई भोजन नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कि हमको मालूम है कि जो क्षार वस्तुएं हैं, जो क्षार खाने वाले हैं, हमारे शरीर के लिए मतलब लाभदायक है, लेकिन अम्लीय चीज मिल रहा है, वहाँ पर क्षार नहीं मिल रहा है और जोरों से भूख है, तो क्या उस वक्त हमको अम्लीय चीज खा लेना चाहिए? देखिए, उस समय अगर आप खा भी लेंगे, क्योंकि देश काल परिस्थिति अनुसार हमें निर्णय लेना चाहिए। अगर आप वही रोज खा रहे हो तो नुकसान करेगा। अगर परिस्थिति अनुसार आपको भूख भी लगी हुई है और उस समय अगर आप कोई अम्लीय चीज खाते हैं और दूसरी कोई चीज नहीं है, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि उस समय आपकी जो जठराग्नि है वो बहुत प्रबल है। अगर वही अम्लीय चीजें आप रोज रूटीन में खा रहे स्वाद के लिए, तो जरूर नुकसान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये खा सकते हैं। कुछ ऐसा है कि जैसे कि शादी को हमने चल गए, नूडल वूडल होता है जो कि लंबे लंबे केचुए जैसा होता है, उसको लोग मना करते हैं, कुछ का हो गया ये सब, तो उसको इसके बारे में गुरुजी क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके बारे में हमने जो माना है कि ये चीजें हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारे यहाँ 56 प्रकार के भोजन हैं, उसमें नूडल है क्या? नहीं गुरुजी, ये तो सही बात है, नूडल नहीं। जब 56 प्रकार के ऑलरेडी तुम्हारे पास है, तो काहे को नूडल पिज्जा बर्गर के चक्कर में घूम रहे हो? लेकिन जहाँ से नूडल पिज्जा बर्गर जिन देशों की देन है, उनके यहाँ कितने प्रकार के भोजन है? केवल है ही वही, केवल वही है, और उन्होंने पूरे दुनिया में पहुंचा दिया। और तुमने अपनी हल्दी, धनिया, मिर्च, मसाले जिनको पूरी दुनिया ग्रेड कर रही है, उसके बारे में हम उन चीजों को सब उल्टा हो गया है। सब उल्टा हो गया। वो लोग मतलब वो लोग का खाना हम लोग खा रहे हैं, हम लोग का खाना वो लोग खा रहे हैं। वो तो खा ही रहे थे सदियों से, लेकिन उनको भी ये आदत खराब करनी थी, ताकि तुम मिर्च मसाले जो यहाँ के औषधीय गुण वाले हैं वो तुम कम खाओ, हमारे पीछे वही खाओ। वो दिमाग भी लगा दिए कि मसाला जो है यहाँ से वहाँ भी चला जाएगा। देखिए, दिमाग जो होता है उसके पीछे जल होता है। जल तत्व अगर आपका बैलेंस है या संतुलित है, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली काम करेगा। बुढ़ापे में दिमाग खराब होता है ना जी, बूढ़े होते हैं लोग, पगला जवान का नहीं करते ना। नहीं, बड़े बूढ़े का ही दिमाग क्यों? क्योंकि उसकी जो समझदारी होती है वो ज्यादा हो जाती है। ज्यादा समझदारी को हम पागल कहते हैं। यानी जल मतलब सर्दी का समय। तो जितने भी यूरोप कंट्री यानी जो ठंडे प्रदेश है, वही पूरे देश दुनिया पर राज किया। और आज पूरे देश में अगर कंपनी सिस्टम की मैं बात करूं, आप भी पढ़े लिखे हैं, जो कंपनी सिस्टम हमारे पूरे देश में फैला हुआ है यानी विश्व में, वो अधिकांश यूरोप कंट्री का यानी ठंडे प्रदेशों का है या गर्म प्रदेशों का? ठंडे प्रदेशों। यानी उस समय यानी बुद्धि का मतलब वो है गर्म का भी, लेकिन अधिकांश ठंडे प्रदेश के। और दिमाग भी हमारा सर्दियों में ज्यादा चलता है। और पागल पेशेंट अधिकांश कब निकलते हैं? सर्दियों में। कभी कभी तो गुरुजी हमने ये भी सुना है कि जो समुद्री तट के लोग होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, तो उसका कारण बताते हैं कि मछली खाते हैं, तो मछली में जल रहता है। जल समुद्र के तट पर है तो जल ऑटोमेटिक जलीय जीव है, इसीलिए जलीय जीव है, लेकिन वो पागल भी तो कर देता है। जैसे तुम्हारे बिहार की मैं बात करूँ, बहुत ज्यादा है। और दुनिया में जितने भी ऑनलाइन या ऑफलाइन फ्रॉड होते हैं, उसमें से कौन प्रदेश के लोग अधिक है?
झारखंड बिहारी है। और खाते हैं, बोलते हैं कि ये तिरुई पानी का तिरुई है, मछली को खाते हैं, कहते हैं कि ये पानी का तिरुई है। तो एक मांस दूसरे मांस को खाए ये अच्छा नहीं। अब जैसे मैं गुजरात की बात करूं तो वहाँ के लोग कैसे हैं, अधिकांश व्यवसायी लोग जी, तेज है, दिमाग के तेज हैं, लेकिन फ्रॉड नहीं करते जी। घोटालाबाज, हालांकि वो एक बात एक अलग है कि बड़े बड़े घोटाला उन्होंने किए हैं, पर छोटे छोटे फ्रॉड नहीं करते। अच्छा। जैसे आपके बिहार, झारखंड या यूपी। तब तो गुरुजी ज्यादा दिमाग भी बेकार है, ज्यादा तेज। बिल्कुल। अगर जीना चाहते हो, मेरा जो सिद्धांत है, अगर जीना चाहते हो तो बिल्कुल पागल और बुद्धू बन के रहो। जी। बस जब भूख लगे तब खाओ, जब नींद लगे तब सो जाओ। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो उससे कोई मतलब नहीं, आप पागल हो जाओ। तो ये कुछ हमारे नियम है, और सीधा सा मतलब ये कि अब इन सभी समस्याओं का एक प्रश्न आपका ये बनता है कि समाधान क्या है। उसका एक मंत्र है, ऐसा मंत्र है हमारे पास कि अगर उसको लोग सुबेरे 10 मिनट और शाम को 10 मिनट अगर जपने लगे तो मैं ये दावा करता हूँ कि आप अपने पूरे घर परिवार या पूरे समाज की मानसिकता को ही बदल देंगे। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो सबके लिए, लेकिन वो जपता कोई नहीं है। वो मंत्र इतना है कि जितने भी मसाले लाओ, हल्लड़ में कूटो, सिलबट्टा पर पीसो, गीले सब्जी में डालो, सभी मसालों में सभी ग्रह जो सौर मंडल है, वो सौर मंडल जब हमारा बिगड़ता है तो वही दिल, दिमाग और ये सब पूरे खास करके डीएनए को चलाता है, यानी आपकी सोच को। अगर वो मसाला आपका सही शुद्ध है, भले ही और कितना भी जहर खा लो, लेकिन मसाले शुद्ध अगर हैं तो आप कभी भी धार्मिक विचारों से और व्यवहारिक विचारों से तालमेल बिगाड़ नहीं पाएंगे आप, और ना ही अपने बच्चों। अगर जो लोग सच में देश और समाज का भला चाहते हैं तो वो अपने अनुयायियों को, यानी अपने हितैषियों का, या आप जिनका हित चाहते हैं उनको हाथ के कुटे हुए मसाले खिलाना शुरू कर दो। हल्दी अगर आपकी शुद्ध है तो बृहस्पति ग्रह आपका शुद्ध है। धनिया अगर आपका शुद्ध है तो आपका बुध किसका, धनिया, बाड़ी, आपकी बाड़ी ऑटोमेटिकली उसमें मिठास और वही बोलेगा जो सही है। बृहस्पति यानी हल्दी आपकी शुद्ध है तो आप धर्म से ही गुरुवान बने रहोगे, धर्म से जुड़े रहोगे। ऐसे ही आपका जीरा, ऐसे ही आपका तेल, ऐसे ही आपका हींग, ऐसे ही आपकी गरम मसाला, उसमें लौंग है, इलायची है, तेज पत्ता, ये सब एक एक ग्रह से जुड़े हुए। तो अब जब सारे रास्ते बंद हो जाए, और इस समय बंद हैं ही, किसी को कोई समाधान नहीं, लोग नीरस हो जाते, समाज बदल गया, देश बदल गया, अब कहाँ से हम क्या करेंगे। तो कुछ मत करो, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। मसाले हाथ पे करो, और आप 6 महीने में अपने घर में खुद देख रहे ना कि क्या सामंजस्य बन रहा है। और 90% 80% गुरुजी मसाला जो है सिलबट्टे पे ही यूज होता है हमारे यहाँ। लंबा चौड़ा तो परिवार है तो पर भी, लेकिन कभी कभी कोई रिलेशन से आदमी आ जाते हैं, 2-4-5 को मिक्सी में नहीं। आप देखना कि हल्दी किससे आपकी कुट पिस रही है जी, कभी ध्यान दिया? वो देखे हैं तो सिल पर रख करके सिलबट्टे पैसे बाद में पूछना कि मिक्सी तो चलाते हो कि नहीं। वैसे इतनी ईमानदार नहीं होगी जो मिक्सी नहीं चलाती। अब गौर करना, फिर आप हमें बताओ। कह तो देते हैं कि यहाँ सिलबट्टा कभी कभार चल रहा है, लेकिन वो चलता नहीं है, क्योंकि आपकी तरह कहने वाले बहुत सारे लोगों के भ्रम तब टूटे जब उन्होंने अपनी रसोई पर ये ध्यान दिया। सर जी, गुरुजी सही बोल रहे हैं। कैसे कि एक दिन बिगड़ा था ना मशीन, मिक्सी वाला, चिल्ला रही थी सबकी बिजनेस में बना दीजिए। जब प्रयोग ही नहीं हो रहा है तो बनवाने की जरूरत क्या, पड़ा रहने तो उसको खराब बिगड़ गया तो उसको बल्कि और बिगाड़ करके रख दो साइड में। बोल रहे कि डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं, ये तो जो बनाने वाले हैं मैकेनिकल, वो बोल रहे हैं कि नहीं बन पाएगा, दूसरा खरीदिए। तो दूसरा खरीदने में तो टाइम लग ही जाएगा, इस दिन उस दिन करके। अब आप समझ गए ना, यही खुल गई ना पोल पट्टी की। यानी महिला अगर चाहे तो हमारे पूरे देश का डीएनए बदल सकती है, सिर्फ 10 मिनट सुबह और शाम। एक और प्रश्न गुरुजी, तो प्रश्न बनते जा रहा है। एक लास्ट ये प्रश्न है मेरा कि जो खाना बनाया जाता है, मान कर चलिए कि 2-4 महिलाएं हैं और कोई नशा के नमक डाल दी, कोई नशा के डाल दी, तो कोई वो नहीं बना रही है, तो वो नहीं बना रही है, तो वो खाना जो जाएगा हम लोगों के लिए स्वस्थकार होगा क्या स्वस्थकार होगा? प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही है। किसी भी आप धार्मिक स्थल पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा मसाले आदि नहीं होते, वहाँ पर जो भोजन बनता है भंडारे में, मान लीजिए कि सार्वजनिक कुछ भी, मान लीजिए सब हम आप लोग हैं और यहाँ पर अपने अपने घर से थोड़ा बहुत लाओ, यहाँ पर हम कुछ दाल बाटी बनाते हैं,
जी। उसका स्वाद और जो घर में है उसका स्वाद में अंतर हो जाता है। क्यों अंतर होता है? उसमें मसाले बहुत ज्यादा नहीं होते। मसाले कुछ वो तो मसाले जो लोग इसमें भी बना रहे हैं हाँ वो सब सेवा भाव से बना रहे हैं, जी, वो मतलब कि पॉजिटिव भाव से पॉजिटिव भाव से, और सब तो negative- स्वाद बढ़ गया। जी और जहाँ पर पॉजिटिव भाव नहीं है तो स्वाद भी नहीं है और वो बचेगा भी। अब थोड़ा सा शांत होके सोचिए, थोड़े से रिलैक्स होके कि आपके बचपन में जो स्वाद आपकी रोटी में और सब्जी में, छाछ में और दूध में था, क्या आज वो है? तो नहीं है। मैं कुछ टाइम पर एक बात और है कि उसमें कुछ टाइम पर बोलना थी, हम लोगों को अपने हाथ से बना करके प्यारे से एकदम दुलारे से खिलाती थी। अब आज के समय में मतलब 2-4 है खाने बनाने वाले, तो कोई कुछ पूछा कर रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है। इस वजह से हमको लगता है जहाँ कहीं ना कहीं मतलब तो व्यवहार की प्रधानता तो है सर्वोत्तम है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्वयं पाकी महात्मा होते थे, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्यों बनाते थे? उनके हजारों चेला चपाटे थे। जी। अब जैसे हमारे ही बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं हर बार के भोजन में अपना इन्वॉल्वमेंट हमेशा रखता हूँ। कुछ ये भी मतलब कि हम प्रयोग किया हुआ है। हम देखते हैं कि जब मेरा सब्जी जैसे कि बवासीर की वजह से हम साइड से भोजन बनवाते थे तो केवल सब्जी ही बनवाते थे, तो नॉर्मल मसाला डलवाते थे, मिर्च कम डलवाते थे और उसमें तेल ना के बराबर डाला जाता है, तब पर भी वो भोजन इतना अच्छा लगता है कि बच्चे जो है उसके लिए मार कर देते हैं। तो बोलते हैं कि सर गुरुजी का सब्जी का चचा वाला सब्जियां बहुत अच्छा लगता है, और जब उसमें बहुत नमक मसाला अच्छा एकदम बना है तब पर भी वो बच्चे चॉइस नहीं करते उसी सब्जी को चॉइस बनाने की प्रधानता, आपके भाव की प्रधानता जी ही विशेष प्रबल है। जैसे कि हमारे पास लंबी गाड़ियों वाले आ जाते हैं ना, तो मैं उधर मड़ैया में जी, मध्यम वर्ग के लोग आ जाते हैं तो उनके साथ खूब हंसते खेलते खाते, क्योंकि वो प्रोटोकॉल में जी रहे हैं चले। जी जी तो हमें प्रोटोकॉल वालों से, उनको तो नियम चाहिए, संयम चाहिए। ये बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इनका एन के प्रकार मित्रों सीधा सा सवाल का जो हल है वो इतना है कि जो खाओ पियो वो मन से और भाव से बनाओ। दूसरा हाथ का हाथ मतलब जो भी खाने पीने वाली वस्तुएं हैं वो आपकी ज्यादातर हाथ की बनी हुई होनी चाहिए। जैसा आपने कल चक्की से जी आने वाले समय में या ये सारी चक्कियां हम तैयार करवाएंगे और उसी को हम भोजन देंगे जो अपना आटा खुद का खुद पीस ले। गुरु जी वो उसे चलाने से जो गर्मी निकला ना, तो हमको यही महसूस हुआ कि फैट का जो लिवर का फैट अपने से निकल जाएगा, जो किडनी का फैट। अभी आप महीने भर की छुट्टी लेके आप आ जाओ। गुरु जी कोशिश करेंगे, जिंदा रहोगे ज्यादा दिन कमाओगे। जी जी महीने भर की छुट्टी लेके आप आ जाओ। हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी के साथ में चर्चा करके। और समझदार, सच में अच्छे व्यक्तित्व है, बस दिशा जब हमें ज्यादा ज्ञान होता है ना हम दिशा भी भटक जाते हैं। जी गुरु जी, अगर इनको मैं थोड़ा सा कुछ देर अगर ठोकूं पीटूं तो सच में ये हमारे कर्मठ योद्धा भी निकल सकते हैं, जो बिहार को भी ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।